हुए। ये भी कहा जा रहा है कि जो लीडरशिप है वो पानी पीठाई को बाहर नहीं लाना चाहती, वो इसलिए हीले बहाने बनाए जाते हैं। फजूल गुफ्तगू है ये। तो आगे का प्लान क्या, आगे का लाएअमल क्या है? आगे का लाएअमल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल मेरी वहीं पे ये तय होगा। लेकिन देखिए ये जो एक चीज़ होती है ना, ये यूट्यूबर या कोई इसको बात को बढ़ाते हैं, अवाम में वो पसंदीदगी होती है, लाइक्स होती है, सब ठीक है, बजा है। हम यूट्यूबर तो नहीं मैं अर्ज करता हूँ आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी लाइक्स मिले, बहुत सारे व्यूज मिले, लेकिन जो हकीकत है उसको समझना चाहिए। आप पूरे एक सूबे की क़यादत को, MNA MPA जो लोग दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं उनको रद्द नहीं कर सकते। ये सब लोग कमिटेड लोग हैं, इन्होंने अगर टूटना होता तो ये 9 मई के बाद टूट चुके होते। ये वो लोग हैं जो एक ऐसी भट्टी से निकले हैं कि अब ये सोना हो चुके हैं। इन पे शक करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है और जुल्म है। ये लोग खरे लोग हैं, खालिस लोग हैं। अगर ये नहीं पहुंच सके तो समझिए कि क्यों नहीं पहुंच सके, समझिए उस जबर को, समझिए उस बंदिश को जिसकी वजह से नहीं। मुझे भूल जाइए एक लम्हे के लिए, पंजाब के अंदर सैकड़ों MNA और सैकड़ों MPA और टिकट होल्डर्स हैं जो नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे रद्द कर दीजिए, मेरा क्या है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इतने खरे लोग जिन्होंने अपने घर तोड़वाए हैं, जिनकी बीवियों बच्चों पर कारोबार तो फिर आप उन पे इल्जाम लगा रही है, क्या मजाल है किसी की? ये आपका जो सपोर्टर है वो समझ आएगा। ये 2-3 दिन की बातें होती हैं, हम इनसे गुजरे हुए हैं। ये 2-3 दिन के जज्बात होते हैं, उसके बाद लोग समझ जाते हैं कि हकीकत क्या थी। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हमेशा के लिए कोई दायमी बात है। लोगों को आप वाकयात समझाइए, उनको उनके जज्बात को उभारने की बजाय उनको हकीकत समझाइए कि सूरत हाल थी क्या। एक हकीकत है, उड़ के तो हम नहीं जा सकते थे ना। अगर उड़ के नहीं जा सकते और 3 दरिया बीच में है और उन दरियाओं के ऊपर जो पुल है उनको बंद कर दिया गया है, और हमारी दरखास्त थी सबकी कि हमें इस्लामाबाद पहले आने दिया जाए, इस दरखास्त को बुशरा बीबी ने रद्द किया। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को वहां से जब ये सारा मामला हुआ, फायरिंग की गई, जबरदस्ती लेके गए क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी। इस बारे में तफसीलात सामने आएंगी जब वो खुद कोई बयान देंगी तो बात वाज़ेह होगी। उन्होंने खुद कहा था कि मैं आखिरी खातून होंगी अगर यहाँ से जाऊंगी, आप अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे। इंतजार कीजिए उनके अपने बयान का, वो क्या बताती है। अली अमीन की क़यादत को कैसे देखते हैं सर? शानदार। मैं समझता हूँ जो अली अमीन ने कर दिया है वो तारीखी है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आना, वहाँ से उनके खाने का इंतजाम करना, उनको वहाँ रखना, ये एक बहुत बड़ा मार्का था। अगर कोई उससे कमतर आदमी होता तो ये करता ही ना, वो KP से बाहर ना निकलता, अपनी वजारत आला के लिए वो बैठा रहता। उसने अपनी वजारत आला को दाव पे लगाया है। अब भी ये चीज़ जो है, उसकी वजारत जो है, मैं समझता हूँ इंतहाई मुश्किल मरहले में। आखिरी सवाल है कि सर मुझे ये बताइएगा, कॉम्प्रोमाइज़ का बार बार मैं जिक्र करूंगा, इसलिए कोई आपकी नज़र में ऐसी क़यादत है? ये झूठ है। देखिए ये बिल्कुल एक झूठा, फरमाइशी गिरफ्तारी में हुई होंगी कुछ ना कुछ जरूर सारे मुल्क में। सर ठीक नहीं है, अगर किसी ने फरमाइशी की है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत इक्का दुक्का बातें हैं। देखिए वरना हम सारे जाके गिरफ्तार, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं तो घर से बाहर निकलता हूँ, जाना पहचाना एक चेहरा हूँ, मैं किसी जगह चला जाता जहाँ 10 लड़के खड़े थे, मुझे गिरफ्तार कर लेते और मैं कहता मैं तो गिरफ्तार था, मैं व्यवस्था। मैंने अपने आप को गिरफ्तार इसीलिए नहीं होने दिया कि शोबदाबाजी होगी अगर मैं गिरफ्तार हो गया। मैं सारा दिन मौजूद रहा, मैंने कहा जहाँ मुझे लोग मिलेंगे मैं उनकी क़यादत करूंगा, मैं निकलूंगा। गिरफ्तारी तो बहुत आसान काम है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।